रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, बीएओ, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, पादप कायिकीय विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। ये आज की क्लास आपके बीएओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। बाकी हर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में इसमें से 2 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पादप कायिकीय पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है पादप कायिकी पुस्तक किसने लिखी। प्लांट फिजियोलॉजी एक बुक है, इसके किसके द्वारा लिखी गई? तो ए सेलिसबरी और रोस ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेलिसबरी और रोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, अमोनिया को एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम का नाम बताना है। अमोनिया को एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम का नाम बताना है। क्या एंजाइम का नाम हो जाएगा? तो एंजाइम का नाम हो जाएगा दोस्तों ग्लूटामीन सिंथेटेज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूटामीन सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जड़ ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा O2 का नियमता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका द्रव की बाहरी पतली तंतुनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो किस नाम से उसको जानते हैं? तो उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पौधा में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। वो पाया जाता है केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, अंतःप्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतःप्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण कार्य होता है इसका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की डीकार्बोलेशन अभिक्रिया में संबंधित उत्प्रेरक है। तो कौन सा उत्प्रेरक इसमें संबंधित है? तो वो हो जाएगा मैलिक उत्प्रेरक। ठीक है, मैलिक उत्प्रेरक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, गोल्जी काय की खोज 1898 में किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रक में राइबो न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो किस रूप में भाग लेता है? तो ये कोशिका द्रव्य के रूप में भाग लेता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका में कौन सा अंग रासायनिक अभिक्रिया का आधार है? तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाशीय शोषण उच्च होता है, किस में होता है? तो ये होता है धान में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गलत समूह को छांटना है। हरित लवक पर्णहरित, ये एकदम ठीक है। क्रोमोप्लास्ट रेड पिगमेंट, ये भी ठीक है। यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट संग्रहित प्रोटीन, ये भी ठीक है। लेकिन गलत यहाँ पर हो जाएगा, कोश केंद्रिका वसा से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पोरोजोम्स का संबंध है। तो स्पोरोजोम्स का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वसा से संबंधित है। ठीक है, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में
सैद्धांतिक क्वांटम पैदावार होती है? तो बताना है प्रकाश संश्लेषण में सैद्धांतिक क्वांटम पैदावार होती है 0.12। ठीक है, आपको याद रखना है 0.12। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम कहाँ बनता है? तो राइबोसोम केंद्रिका में बनता है। राइबोसोम कहाँ बनता है? केंद्रिका में बनता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रंग द्रव्य जो फूलों को रंग प्रदान करता है अथवा रेड मेपल पत्तियों का लाल रंग संग्रहित करता है। तो बताना है रंग द्रव्य जो फूलों को रंग प्रदान करता है अथवा रेड मेपल पत्तियों का लाल रंग संग्रहित करता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको रिक्तिकाएं कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला अंतिदाता इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाएगा यूबी क्विनोन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं के मध्य का कोण कौन सा है? तो वो हो जाएगा 105 डिग्री। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 सबसे मजबूत बंध है, तो सबसे मजबूत बंध बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? तो वान डेर वाल्व होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वान डेर वाल्व जो होता है सबसे कमजोर होता है और सबसे मजबूत होता है आयनिक बंध। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, वो होती है 586 कैलोरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है तो कितनी होती है? 586 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे सागलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो यानी कि बर्फ से पानी कितनी होती है? 80 कैलोरी। आपको याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल से वाष्प पूछे तो 586 कैलोरी, अगर बर्फ से पानी पूछे तो 80 कैलोरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज अपघटन से उत्पन्न मुख्य विकिरणी है, तो वो हो जाएगा NADPH। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य इसका विघटन करना है। किसका विघटन करना है? ये होता है वसीय अम्ल का विघटन करना। ठीक है, वसीय अम्ल का विघटन करना होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया हमारा डी ऑप्शन, यानी कि वसीय अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे ब्राउनिंग गति की खोज किस स्टॉकिस वनस्पति ने 1827 में की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृद का जल विभव क्षेत्र क्षमता पर होता है, कितने पर होता है? तो -0.3 बार पर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है फील्ड कैपेसिटी कितने पर होता है? तो ये होता है -0.3 बार पर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैल्शियम एक मुख्य घटक है, तो कैल्शियम एक मुख्य घटक है किसका? तो कोशिका भित्ति का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिकतम मुक्त धात्वीय उत्पाद पाया जाता है, तो बताना है फ्री रेडिकल्स उत्पाद पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो ये सठियात में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइलिन जैविक संश्लेषण का पूर्वगामी है, तो ये मेथियोनिन का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जित पौधों की जाइलम में जल स्तंभ होगा,
तो वो होगा ऋणात्मक दाब पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पोटोमीटर से। वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है? पोटोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे रंध्रों का नियंत्रण होता है, तो ये होता है पोटाश द्वारा। रंध्रों का नियंत्रण होता है किससे? पोटाश द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पानी का अधिकतम घनत्व तापमान पर होता है, तो कितने टेम्परेचर पर होता है? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पादपों में वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि हो सकती है, तो हो सकती है 99%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो सेकोइया सैम्प्रेवियरनम है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेकोइया सैम्प्रेवियरनम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन जो कि वर्धक क्षेत्र में टाटा बॉक्स से जुड़ते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटीन जो कि वर्धन क्षेत्र में टाटा बॉक्स से जुड़ते हैं उसको हम प्रतिलेखनीय कारक कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिब्रेलिन का रासायनिक स्वभाव है, तो जिब्रेलिन का रासायनिक जो स्वभाव है वो टारपेंस है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन का स्थान है, वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु स्राव के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो वो हो जाएगा कम जड़ दबाव वाला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कम आर्द्रता, उच्च आर्द्रता और कम जड़ दबाव ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसारोहण की ससंजन सिद्धांत का मूलभूत कारक क्या है? तो वो हो जाएगा प्रेरक बल, जल का ससंजन और जलयोजन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पौधों में उपस्थित दारू और वाल्कन कारक जीवित कोशिकाओं की एक परत से घिरे रहते हैं, वह क्या कहलाती है? तो उसको परिरंभ के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जड़ों का कौन सा भाग जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है? तो जड़ों का कौन सा भाग है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है? वो हो जाएगा जड़ रोम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कर रहा है कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक नमूना किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक नमूना किसने दिया? तो ये सिंगर और निकोलसन ने दिया। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज की आंतरिक परिस्थितिकी के कारण अंकुरण न होना क्या कहलाता है? तो ये डॉर्मेंसी कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन करा एक पादप हार्मोन जो कि विगलन प्रक्रिया में एक नियंत्रक है, तो ये हो जाएगा ABA। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक पादप हार्मोन जो कि विगलन प्रक्रिया में एक नियंत्रक है, वो हो जाएगा ABA। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों को मिट्टी रहित पोषक घोल में उगाने को क्या कहते हैं? पौधों को मिट्टी रहित पोषक घोल में उगाने को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे गेहूं की ज़्यादातर किस्में और जातियां होती हैं, तो वो होती हैं गुणात्मक दीर्घकालीन पौधे वाली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक दीर्घकालीन पौधे वाली होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चावल के दानों में किसकी कमी होती है? चावल के दानों में लाइसिन की कमी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊतकों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की
विवेचनात्मक सांद्रता मात्रा कितने के बराबर और कम होनी चाहिए। तो कितने के बराबर या कम होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो 100 ppm से कम या बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्तिकाओं में तत्वों का संग्रह होता है। तो होता है विलायसीन भोग में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे चेलेट्स है। तो बताना है चेलेट्स क्या है। तो यह एक प्रकार का कार्बनिक प्राकृति है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का कार्बनिक प्राकृति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवक और जीवाणुओं द्वारा उत्पादित रेडोफॉर्म मिट्टी में एक स्रोत है। तो वो हो जाएगा लोहा, आयरन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शीर्ष कलिका की नई पत्तियों का शुरुआत में मुड़ना और अंत में पत्तियों का शीर्ष और किनारों का उल्टा सूखना किसकी कमी के लक्षण है। तो ये हो जाएंगे कैल्शियम की कमी के लक्षण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नई पत्तियों का क्लोरोटिक होना, प्रधान सिराओं का सामान्यतः हरा होना, तने का सीधा और छोटा होना किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। तो ये हो जाएगा Fe, लोहा तत्व की कमी के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक में लोहा प्रोटीन समूह के रूप में लोह का संग्रहित होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फाइटोफेरिटीन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फाइटोफेरिटीन। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ के लिए दूत आरएनए को जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत होती है दूत आरएनए को। तो इसकी जरूरत होती है 1-5 कैप की। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1-5 कैप की। तो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गेहूं में कायकी अवस्था में प्रजनन अवस्थाओं में बदलने से पहले लक्षण में भारी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोहरी लकीर अवस्था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा डबल सिग्मोइड अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पौधों में प्रचुरता से फास्फोरस का पाया जाना संबंधित है। पौधों में प्रचुरता से फास्फोरस का पाया जाना किससे संबंधित है, देरी से पकने से या एंथोसाइनिन रंग द्रव्य का इकट्ठा होने से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूलों में गेहूं में फूल खिलने की अवस्था पर अधिक तापमान के होने का कारण बताना है। तो गेहूं में फूल खिलने की अवस्था पर अधिक तापमान के होने के कारण बताना है। तो दानों का आकार में कमी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दानों के आकार में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है छोटा मोटा और सीधी पत्तियों वाला एक चावल का आदर्श पौधा प्रतिपादित किया था। तो ये योशिदा ने प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है अब तक गेहूं की पैदावार क्षमता बढ़ाने में किसका सर्वाधिक योगदान है। तो ये हार्वेस्ट इंडेक्स में बढ़वार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ज़्यादातर उगने वाले फसलों के पौधे के समूह जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। तो वो आते हैं ग्लाइकोफाइट के अंतर्गत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोफाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एसिटिलीन का इथाइलीन में अपचयन मापा जाता है। तो एसिटिलीन का इथाइलीन में अपचयन को मापते हैं नत्रजन स्थिरीकरण से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जय का ग्रे स्पाइक, मटर का कच्छ धब्बा और चुकंदर का कालांकित पीला रोग किसकी कमी के लक्षण हैं। तो ये हो जाएंगे मैग्नीज की कमी के लक्षण हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुकंदर का हार्ट रोल सेलरी का
स्टेम क्रेक, शलजम का जल बीज कोश जिसको वाटर कोर कहते हैं, और सेब का सूखा रोग किसकी कमी के लक्षण हैं? तो ये हो जाएंगे बोरान की कमी के लक्षण हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब का सूखा रोग, और यहाँ पर देखेंगे शलजम का बीज का कोश जिसको वाटर कोर कह सकते हैं, और चुकंदर का हार्ट रोट, सेलरी का स्टेम क्रेक। तो ये सब बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं में अधिकतम फसल विकास के लिए अनुकूल तापमान है। तो गेहूं के अधिकतम फसल विकास के लिए 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूलतम टेम्परेचर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिकी शुद्ध जल का जल विभव होता है, कितना होता है? वो होता है 0 मेगा पास्कल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छोटी पत्ती, सेब का रोजेट, मक्का का श्वेत कलिका रोग किसकी कमी के लक्षण है? तो ये हो जाएगा जस्ता की कमी के लक्षण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, अत्यधिक प्रकाश स्तर पर इनमें से किसका संश्लेषण बढ़ा हुआ पाया जाता है? तो वो बढ़ा हुआ पाया जाता है जियाजेंथिन का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नींबू वर्गीय पौधों में सिरसास जिसको सिट्रस डेक्लाइन कहते हैं किसकी कमी का परिणाम है? तो नींबू वर्गीय पौधों में सिट्रस डेक्लाइन किसकी कमी का परिणाम है? तो वो हो जाएगा तांबा का, कॉपर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्जीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, तो वो हो जाएगा जिंक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फूल गोभी का व्हीपटेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फोटो सिस्टम 1 के द्वारा ऑक्सीजन का सीधा अपचयन के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो वो देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा अनुबंधित गुण नहीं है? तो अनुबंधित गुण जो नहीं है वो हो जाएगा अपवर्तक सूची। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पोषक तत्व संवर्धन विलयन में पोषक तत्व विलयन का अनुकूलतम पीएच मान होता है। तो पोषक तत्व संवर्धन विलयन में पोषक तत्व विलयन का अनुकूलतम पीएच मान कितना होता है? वो हो जाएगा 6.0। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है, अम्लीय वर्षा निम्न में से किन गैसों के कारण होती है? तो वो होती है NO2 और SO2 के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन करा है, एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूमर बढ़ावा सिद्धांत इनमें से किसने दिया? तो वो दिया था TDNA। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूमर को बढ़ावा सिद्धांत किसने दिया था? ये TDN ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, माइकोराइजा निम्न की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो आपको बताना, माइकोराइजा जो है कवक और उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों का संबंध निम्न की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो किसको? फास्फोरस को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है, वाम जिसको VAAM के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम होता है वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजी, मुख्यतः उपयोग में आता है। तो ये बहुवर्षीय पौधों में उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, पोषक तत्वों के अवशोषण में संचयन अनुपात 1 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? तो उसको हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार द्वारा छोड़ा गया सबसे खतरनाक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन 14 की अर्ध आयु कितनी होती है? तो कार्बन 14 की अर्ध आयु होती है 5730 वर्ष। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समूह बहाव क्रियाविधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी मुंच के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुंच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 HNRNA का अर्थ क्या है? क्वेश्चन देख लेंगे HNRNA का अर्थ क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिकों में अंतर होता है तो होता है केवल न्यूट्रॉन का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वल्कल कोशिकाओं में एक प्रक्रिया जिसमें शर्करा स्रोत के निकटतम उच्च सांद्रता की ओर बढ़ता है क्या कहलाते हैं? तो वाल्कल भरण इसको कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रक्रिया जिसमें बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना तथा ऊर्जा उत्सर्जित करना कहलाता है तो अपचयन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिया की एक क्यूरी क्रिया के बराबर होती है। तो क्रिया की एक क्यूरी क्रिया के बराबर होती है कितनी? तो 3.7 इंटू 10⁻10 वियोजन प्रति सेकेंड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन में जलवायु बढ़ाव पाया जाता है। तो बताना है श्वसन में जलवायु बढ़ाव पाया जाता है, वो पाया जाता है आम में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो क्लाइमेट्रिक लिखा है, इससे भी आप समझ सकते हैं क्लाइमेट्रिक रेसिन। ठीक है, यानी कि जो ऐसे फल जो तोड़ाई के बाद पकते हैं, रैपनिंग स्टार्ट रहती है उसमें पकते जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ आम ही है, अंगूर में ऐसा नहीं होता, नींबू में, चेरी में, इन तीनों में नहीं होता है, लेकिन आम में होता है। आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, इन सब में क्लाइमेट्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केलस को जड़ उत्पन्न करने के लिए माध्यम में प्रेरित करते हैं, तो प्रेरित किया जाता है साइटोकाइनिन से ज़्यादा ऑक्सीजन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर जड़ उत्पन्न करने के लिए करना है तो साइटोकाइनिन से ज़्यादा ऑक्सीजन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन से हैं? तो इसमें से बताना सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन से हैं। एक होता है सिस्टाइन, एक होता है मेथियोनिन, दोनों ही क्या है? सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समूह को निष्कासित करके उत्प्रेरकों का कौन सा समूह द्विबंध बनाते हैं? तो वो हो जाएगा लाइजेज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लाइजेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस का पृथक्करण करने के लिए विकसित किया गया है, तो प्रोटीन विकसित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का पृथक्करण करने के लिए विकसित किया गया है प्रोटीन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटीसेंस ACC सिंथेटेज RNA के संश्लेषण के द्वारा कौन से फल का पकाव देरी से होता है? तो वो हो जाएगा टमाटर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में नीला प्रकाश की अपेक्षा क्षमता रखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लाल।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में नीला प्रकाश लाल प्रकाश की अपेक्षा कम क्षमता रखता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीआरएनए का मान्यता स्थल है। तो टीआरएनए का मान्यता स्थल जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीकोडान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्णहरित हरे होते हैं क्योंकि वे पर्णहरित हरे होते हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए हरे होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमआरएनए स्तर पर जीन निर्धारण अभिव्यक्ति के लिए आरएनए डीएनए संकरण कहलाता है। तो कहलाता है उत्तरार्ध ब्लोटिंग कहलाता है। ठीक है, उत्तरार्ध ब्लोटिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य होता है। तो दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य जो होता है 390 से लेकर 760 नैनोमीटर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन में होता है तांबा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की जेड प्रणाली प्रथम बार किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो हिल और बेंडाल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन करा ऑक्सीजन का एक अणु पैदा करने के लिए कितने फोटॉन्स की आवश्यकता होती है? तो वो 8 फोटॉन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेसिनो स्टेरॉइड पाया जाता है। तो ब्रेसिनो स्टेरॉइड्स पाया जाता है, ये पाया जाता है सरसों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है C3 पौधों में कौन सा उत्प्रेरक पहले कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके PGA बनाता है? तो हो जाएगा रूबिस्को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतःस्राव हार्मोन जो कि अम्ल वृद्धि सिद्धांत से संबंधित होता है कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रेट रिडक्टेज पाया जाता है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 20 से लेकर 25% तक। क्वेश्चन नंबर 108 अनाजों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 8 से लेकर 12% तक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है IAA ऑक्सीडेज की प्राकृतिक अवरोधी या विरोधी है। तो कौन हो जाएगा? कैमेरिक अम्ल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर यानी स्थायी उत्पाद कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पत्ती कोशिका में हरित लवक पेरोक्सिसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया का निकटतम संयोजन से संबंधित होता है। तो वो हो जाएगा प्रकाशीय शोषण से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 प्रकाश संश्लेषण में हेक्सोज 6 कार्बन युक्त का एक अणु उत्पादित करने के लिए कितने ATP की आवश्यकता होती है? तो 18 ATP की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंध्र दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो वो आता है पैरोमीटर। ठीक है, रंध्र दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाते हैं? तो पैरोमीटर का उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 114 जैविक घड़ी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो जैविक घड़ी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बुंजिंग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुंजिंग के द्वारा बायोलॉजिकल क्लॉक शब्द प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत की क्षीणता तथा अपवर्दन के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? तो वो हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलेट पथ नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो ग्लाइकोलेट पथ के नाम से जानी जाती है? वो हो जाएगी प्रकाशीय श्वसन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण में वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड स्तर है तो 360 से 370 ppm है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है C4 पौधों में मैलिक अम्ल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी उत्प्रेरक कौन सा है? तो वो हो जाएगा PEP कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज़्यादातर डिहाइड्रोजिनेज के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? वो हो जाएगा जिंक यानी कि जस्ता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे लाइसीमीटर किसको मापने में उपयोगी है? तो लाइसीमीटर जो है किसको मापने में उपयोगी है? ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन करा अगेव अमेरिकाना एक है तो ये हो जाएगा कैम पौधे का। ठीक है, अगेव अमेरिकाना एक है तो ये हो जाएगा कैम पौधे का, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है तो यहाँ पर रात को मैलिक अम्ल का निर्माण करना पौधों का प्रभावशाली लक्षण है। यहाँ पर आ जाएगा रात को। ठीक है, रात को मैलिक अम्ल का निर्माण करना कैम पौधों का प्रभावशाली लक्षण है, याद रखेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल को छांटिए या चुनिए जिससे कैम पौधों के संबंध रखते हैं। तो इसमें से बताना यानी कि इस फैमिली का चुनाव करना है जो कैम पौधों से संबंध रखते हैं। ब्रोमोलिएसी ये कैम वाले पौधे आते हैं, कैक्टेसी ये भी कैम वाले पौधे आते हैं और आर्किडेसी ये भी कैम वाले पौधे आते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ऑक्सीजन द्वारा प्रकाश संश्लेषी निरोधन का कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाएगा वारबर्ग का प्रभाव। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं बताना है कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे PS1 द्वारा प्रकाश अवशोषण होता है तथा इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड की ओर बढ़ता है। यह ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि गलत ही ढूंढना था, तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन भी देखेंगे जल की प्रकाशित अपघटन से ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, ये बात ठीक है। PS1 और PS सेकंड के साथ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में ATP का निर्माण करते हैं, ये भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड घटने के लिए प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं ऊर्जा धनी अणुओं का उपयोग करती हैं, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सा अनॉक्सीकारक है? तो एंटीऑक्सीडेंट बताना है इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा टेकोफेरॉल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन करा है किस जैव तंत्र यानी कि जैविक तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इकाई क्षेत्रफल शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम होता है। तो दोबारा एक बार क्वेश्चन देखेंगे किस जैव तंत्र जैविक तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा जंगल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पर्यावरण की बाहरी सीमा पर और पृथ्वी की औसत दूरी पर संपूर्ण किरणित यानी कि सौर स्थिरांक क्या है। तो बताना है संपूर्ण सौर स्थिरांक बताना है कितना होता है। तो वो हो जाएगा 1360 जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकिरणों की मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण और शोषण दर बराबर होती है क्या कहलाता है। वो कहलाता है प्रकाशीय क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषी नियोजन शोषण हानि को संतुलित करता है वो CO2 क्षति पूरक बिंदु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषी नियोजन शोषण हानि को संतुलित करता है वो हो जाएगा CO2 क्षति पूरक बिंदु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन अनुपात C3 के लिए उच्चतम होता है तो वो हो जाएगा C3 पौधा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे खालिस्तान छोड़ा हुआ है में 21% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण निरोधी है तो वो हो जाएगा C4 में। ठीक है, यहाँ पर 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि C4 पौधों में 21% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण निरोधी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा C4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलतम तापमान है तो वो हो जाएगा 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन करा है कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक लगभग होता है तो वो होता है 1। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन करा है वसीय अम्लों के लिए श्वसन गुणांक कितना होता है तो वसीय अम्लों के लिए श्वसन गुणांक होता है 0.7। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक कितना होता है तो वो होता है 1.33। ठीक है, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक कितना होता है 1.33 होता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उपवाद क्या है तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उपवाद होता है पायरूविक अम्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस किसमें पूर्ण होता है तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें पूर्ण होता है तो ये होता है कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र जिसको ETS के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में संपन्न होती है तो ये क्रिस्टी में संपन्न होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 क्रेब चक्र उत्पन्न करता है तो क्रेब चक्र जो होता है 30 ATP उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पहली बार मानव मूत्रों में इंडोल एस्टिक अम्ल का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था तो ये कोगल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है शब्द बताना है स्कोटोट्रोपिज्म किनसे संबंधित है तो ये हो जाएगा स्ट्रोक्स और रॉय। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन तत्वों की पराग अंकुरण की आवश्यकता होती है तो कौन से तत्वों की पराग अंकुरण के लिए यानी कि पॉलिन जर्मिनेशन के लिए आवश्यक कौन सा तत्व है तो वो हो जाएगा बोरान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। क्वेश्चन कह रहा है मक्का के बीजों में सर्वप्रथम जिएटीन का पृथक्करण किसने किया तो वो किया था लेंथम ने। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब में संग्रहित प्रोटीन कौन सा होता है
तो सेब में संग्रहित प्रोटीन कौन सा होता है? वो होता है फेसियोलिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फेसियोलिन। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, अनानास में मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? तो वो होता है मैलिक अम्ल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनानास में मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पत्तियों में सल्फेट अपचयन संपन्न होता है, वो होता है हरित लवक में। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, सेलुलोज का बहुलक कौन सा है? वो हो जाएगा बी बीटा डी ग्लूकोज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन करा है, C4 पौधों के कौन से कोशिकांगों में फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बनीकरण संपन्न होता है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा मेजोफाइटिक सेल्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पर्णमध्य कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन का अनुगमन है। तो साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन का अनुगमन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पेंटोज फास्फेट पथ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। क्वेश्चन नंबर 151 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, वैश्विक तपन के लिए ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाशीय श्वसन में कौन सा एमिनो अम्ल उत्पादित होता है? तो हो जाएगा रेसिन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में वल्कन छाल कोशिकाओं को खत्म और अपघटित कर देता है तथा बड़े वायु कोष के साथ एक ऊतक को बढ़ावा देता है? वो हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैरेनकाइमा संबंधित है, तो एरेनकाइमा बताना है किससे संबंधित है? तो एरेनकाइमा का संबंध हो जाएगा एथिलीन से। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब स्टार्च यानी कि शर्करा आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें से कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो वो हो जाएगा नीला रंग उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायवीय दशा में जीवाणु धीरे धीरे वृद्धि करते हैं परंतु शर्करा का ज़्यादा उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, यह तथ्य क्या कहलाता है? तो ये पाश्चर प्रभाव कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक जो कि द्विगुणित आरएनए को काटने में उपयोगी है। उत्प्रेरक बताना है जो कि द्विगुणित आरएनए को काटने में उपयोगी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेटिएक्शन एंटी न्यूक्लियस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेटिएक्शन एंटी न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158, निम्न में से कौन सा एक विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं गुजर सकता? ठीक है, नहीं गुजर सकता, वो हो जाएगा हाइड्रोजन धन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बहुत सी जातियों में श्वसन की दर निरंतर घटने के बजाय एकदम से बढ़ जाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है जलवायवीय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जलवायवीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नत्रजन को अमोनिया में बदलने का क्या कारण है? तो हो जाएगा अमोनीकरण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विनाइट्रीकरण होता है तो ये जलमग्न मृदाओं में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विनाइट्रीकरण कहाँ होता है? जलमग्न मृदाओं में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्बन स्थिरीकरण निवेशन
का C3 चक्र होता है? तो कार्बन स्थिरीकरण या निवेशन का C3 चक्र, जिसको केल्विन चक्र कहते हैं, होता है, वो होता है हरित लवक का पीठिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोमा में याद रखेंगे, सीधा स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नत्रजन का अमोनीकरण में अपचयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नत्रजन स्थिरीकरण कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? तो नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। क्वेश्चन नंबर 165 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व जड़ ग्रंथियां ज़्यादातर बनी होती हैं, तो वो बनी होती हैं चतुर्गुणित कोशिकाओं से। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन पूर्ति, इसका काम होता है ऑक्सीजन की पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से उत्प्रेरक के द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है नाइट्रोजिनेज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजिनेज उत्प्रेरक में होता है, तो आयरन मोलिब्लेडेनम प्रोटीन होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आयरन मोलिब्लेडेनम प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक फास्फोरस का गतिशील कारक है? तो कौन सा फास्फोरस का गतिशील कारक है? वो हो जाएगा वेम। सी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉर्मिन किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉर्मिन बताना है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है वरेंग द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 क्रेंज प्रकार की शरीर की पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ज्वार में। ठीक है, क्रेंज प्रकार की शरीर की किस में पाई जाती है? ज्वार के अंदर। यहाँ पर 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करने के लिए कितने केल्विन चक्रों की आवश्यकता होती है? तो 6 केल्विन चक्रों की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें यूरोइड्स, जिसको हम एलांटोइन तथा एलांटोइक अम्ल मुख्यतः नाइट्रोजन यौगिक है, जो कि पौधे के जड़ ग्रंथियों से दूसरे भागों में स्थानांतरित होता है? तो वो हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, निम्न में से किसमें यूरोइड्स मुख्य नाइट्रोजन यौगिक है जो कि पौधों की जड़ ग्रंथियों के दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है? वो हो जाएगा सोयाबीन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174 एक म्यू आस्टीन में कितने क्वांटा होते हैं? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर बी ऑप्शन 6.02 इंटू 10⁻17। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक इकाई है, तो हो जाएगी पास्कल। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन करा 1 मिलीमोल का वजन होता है, तो 0.1 ग्राम होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177 क्वेश्चन करा है नाइट्रेट अपचयन प्रक्रिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमांक बदलती है, तो +5 से और -3 से। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, +5 से -3 से। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे नाइट्राइट का अमोनिया आयन में अपचयन किससे होता है? तो ये जड़ों के प्राक्कलन से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हरित लवक भी इसमें जिम्मेदार है, इसलिए ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्पन उद्दीपन किसके द्वारा मालूम होता है? तो ये पत्तियों के द्वारा मालूम होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एमिनो साइक्लोप्रोपाइन एक कार्बोक्सिलिक अम्ल
निकटतम पूर्ववर्ती किसके होता है? तो ये एथिलीन के पूर्ववर्ती होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। क्वेश्चन नंबर 181 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है सल्फेट का सर्वांगीकरण की प्रथम अवस्था के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो सल्फेट का सर्वांगीकरण की प्रथम अवस्था के द्वारा उत्प्रेरित होता है एटीपी सल्फ्यूराइलेज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नारियल वसा किसका एक प्रचुर स्रोत है? तो वो हो जाएगा लाउरिक अम्ल का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइटो एलिक्सिस में होता है। तो फाइटो एलिक्सिस में होता है, क्या होता है? तो ये होता है पाइसेटीन और फेसियोलिन आइसोक्रोमेलिन, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है साधारण प्रणाली में स्थिर तापमान पर जल विभव किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो वो होता है एसपी के बराबर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब पौधे में सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होता है तब किस प्रकार के सूक्ष्म प्रतिरोधी यौगिक का निर्माण होता है? तो वो हो जाएगा फाइटो अलेक्सिन्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फाइटो अलेक्सिन्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लेवोनोइड्स में होता है। तो फ्लेवोनोइड्स में क्या होता है? तो ये होता है फ्लेवोन्स, एंथोसाइनिन और फ्लेवोनोइड्स। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीटा लेंस में भूमिका रखते हैं। तो बीटा लेंस में भूमिका जो रखते हैं वो परागण रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे प्रथम पृथकीकृत और क्रिस्टलीकृत एल्कोलाइट्स है। तो आपको बताना है प्रथम पृथकीकृत और क्रिस्टलीकृत एल्कोलाइट्स कौन से होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मॉर्फिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 निकोटीन केवल उत्पन्न होते हैं। तो ये जड़ों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जड़ों में उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भीति रहित कोशिका में अनुपस्थित होगा। तो वो होगा हरित लवक। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 191 cDNA का अर्थ क्या है? तो cDNA का जो अर्थ होता है कम्प्लीमेंट्री DNA होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री DNA। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताज़ा कटे हुए पादप पदार्थों का शुष्क वजन सामान्यतः कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाने पर प्राप्त होता है? तो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाने पर प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बांस जिसकी आयु आधी शताब्दी से ज़्यादा होती है इसमें पुष्पन केवल कितनी बार होता है? केवल एक बार होता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक बार ही होता है पुष्पन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिदीप्ति जो कि प्रकाश और ताप ऊष्मा जल की स्थिति पर संवेदनशील होता है क्या कहलाता है? बताना है प्रतिदीप्ति जो कि प्रकाश ताप ऊष्मा जाल की स्थिति पर संवेदनशील होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिवर्तनीय प्रतिदीप्ति कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शताब्दी पौधा जो एक दशक या ज़्यादा तक जीवित रहता है उसमें कितनी बार पुष्पन होता है? तो उसमें एक बार पुष्पन होता है। ठीक है, यानी कि शताब्दी पौधा जो एक दशक से भी ज़्यादा जीवित रहता है उसमें पुष्पन एक ही बार होता है। ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। क्वेश्चन नंबर 196 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है
थाइलेकोड्स झिल्लियों की ग्रेना पटलिकाओं में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? तो थाइलेकोड्स झिल्लियों की ग्रेना पटलिकाओं में किसकी मात्रा अधिकतम होती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा फोटोसिस्टम सेकेंड की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197 नंबर क्वेश्चन करा है, ज़्यादातर पादप जातियों में बीज अंकुरण की शुरुआत किसमें होती है? तो ये हो जाएगी मूलज या मूलजाभासी रेडिकल से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्ण विन्यास की अवस्था में संबंधित होती हैं। तो ये पत्तियों में, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्ण विन्यास पत्तियों की अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रोबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजिनेज कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो रोबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजिनेज कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो ये आर्गेन और बोवेज के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में कार्बन का मुख्यतः स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये सुक्रोज के द्वारा होता है। पौधों में कार्बन का मुख्य स्थानांतरण सुक्रोज के द्वारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीजन शब्द सर्वप्रथम 1926 में किसके द्वारा उपयोग में लाया गया? तो ऑक्सीजन शब्द सर्वप्रथम 1926 में किसके द्वारा उपयोग में लाया गया? तो ये लाया गया था फ्रीडस वेंट के द्वारा लाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाकी आगे के क्वेश्चनों को हम कल के वीडियो में हम करवा देंगे, ठीक है। इसके आगे के जितने भी 100 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कल करवा देंगे, ठीक है। एक कंप्लीट हो जाएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 1 या 2 बार आप लोग पढ़ लेंगे, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।